द सीक्रेट ऑफ द लाफिंग सेंट, हंसते हुए संत का रहस्य। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। एक बार एक सूफी संत थे और वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुशहाल थे। किसी ने भी कभी उनको दुखी नहीं देखा था और हमेशा हंसते ही रहते थे। इनफैक्ट ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ वो सेलिब्रेट ही कर रहे हैं। जब उनकी ओल्ड एज आ गई और एक समय आ गया जिसमें कि अब उनको लगता था कि वो मरने वाले हैं, जब डेथ बेड के ऊपर थे, तब भी जो है वो हंसते रहते थे। और फिर एक दिन जो उनके स्टूडेंट थे वो बड़े इरिटेट हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आप अब मरने वाले हो तो भी आप हंस रहे हो। इसके अंदर में हंसने वाली क्या बात है? ठीक है ना। मैं हमेशा से जो है हम लोग आपसे पूछना चाहते थे कि भाई आपकी लाइफ के अंदर में क्या कभी कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जिसमें कि आपको दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, और अभी जब आप मरने वाले हो और अपने डेथ बेड पे आप लेटे हुए हो, अभी भी आप हंस रहे हो? आप ये कर कैसे रहे हो? आप कैसे इसे मैनेज कर रहे हो? इसका रहस्य क्या है? तो आपके जो संत थे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही आसान है। और मैंने जो है इसके बारे में जो मेरे गुरु थे उनसे पूछा था। और मैं जब अपने गुरु से मिला था तब मैं सिर्फ 17 साल का था और मैं हमेशा परेशान रहता था। कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई तकलीफ मेरी लाइफ में लगी रहती थी। उस समय पर भी जो मेरे मास्टर थे, मेरे गुरु थे, वो काफी ओल्ड थे। वो 70 साल के थे, मैं 17 साल का था। और वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो हंसे जा रहे थे। उसका कोई कारण नहीं था। मैंने आसपास देखा कि किसी चीज को देख के हंस रहे हैं, कोई ऐसा वाकया हो जिसकी वजह से हंस रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब किसी ने कोई जोक नहीं मारा, कोई वहां पे था भी नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन वो अपने पेट को पकड़ के हंसे जा रहे थे। तो फिर जो है मैंने उनसे पूछा कि जी बात क्या है? आपको कुछ हो गया है? आपने कुछ खाया हुआ है, यानी आपने कुछ ले रखा है? क्या बात है, आप हंसे क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने फिर मेरे को समझाया कि नहीं, मैं भी जो है तुम्हारी तरह परेशान रहता था, बट लेकिन एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि मैं हंसूं या मैं रोऊं, ये तो मेरी चॉइस है क्योंकि ये मेरी लाइफ है। और उस दिन से जो हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं सबसे पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ कि हाँ भाई, बता भाई, आज तुझे क्या करना है? आज तुम्हारी क्या इच्छा है? आज हंसना है कि रोना है? आज तुम क्या चूज करते हो? तुम्हें कष्ट चाहिए या तुम्हें आनंद चाहिए? और मैंने जो है हमेशा एक ही चॉइस करी। मैंने कहा नहीं, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए, मुझे हमेशा आनंद चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। एंड दैट इज वाई जो है मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, खुश रहता हूँ। और इसी प्रकार से उस दिन से मैंने भी जो है यही चूज किया। जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि बता भाई संजीव, आज की चॉइस क्या है? ठीक है, आज की चॉइस क्या है? और इनफैक्ट जो है ये एग्जैक्ट सेम चीज जो इस कहानी में बताई जा रही है कि भाई ये चॉइस आपकी है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। डू यू वांट टू बी हैप्पी और यू वांट टू बी सैड? यही चीज जो है इवन अब आप देखते हैं जो मॉडर्न किताबें हैं। तो मैं भी रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था, द फिश फिलॉसफी, और बहुत ही अमेजिंग किताब है कि कैसे जो है आपके जो टीम है, ठीक है ना, तो ऑफिस में सब लोग परेशान रहते हैं कोई ना कोई काम की वजह से, किसी ना किसी दिक्कत या तकलीफ की वजह से। एंड दिस बुक, यू नो फर्स्ट थिंग दैट इट टॉक्स अबाउट इज चूज योर एटीट्यूड। कि सबसे पहले जब आप काम पे आते हो तो आपकी जो पहली चॉइस है, जो आपके हाथ में और कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, वो आपका एटीट्यूड है। और अपना एटीट्यूड चुनो कि आज मैं खुश होऊंगा, ठीक है, आज मैं हेल्पफुल होऊंगा, लोगों को हेल्प करूंगा, या मैं दुखी रहूंगा और मैं सबको परेशान करूंगा। तो इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है, तो नो वन इज फोर्सिंग यू फॉर मेकिंग दिस चॉइस। चलिए आज की मैं आपको ऐप बताता हूँ, कि आज की छोटी सी टेक टिप देता हूँ। सो गाइज, एक चीज जो मेरे को जरूरत पड़ती है डे टू डे बेसिस पर, वो होता है एसएमएस। क्योंकि हम लोग जो है कभी भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई परचेजिंग करते हैं, तो हमारे को बार बार अपने फोन को रेफर करना होता है। और कई बार फोन चार्जिंग में लगा होता है, तो उसको बार बार जाके देखना ढूंढना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए एक ये ऐप मैंने डाली है, इसका नाम है पुश बुलेट। और आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, ये देखेंगे आप कि ये देखिए, तो कोई भी मेरी एसएमएस है, वो सारी की सारी एसएमएस मैं यहीं पर ही देख सकता हूँ और इमीडिएटली ये यहाँ पर आ जाती हैं। देख रहे हैं आप? और इसका नाम क्या है? इस तरह से आप बल्कि एसएमएस भेज भी सकते हैं, इवन बगैर उठे हुए और बगैर अपने फोन को टच किए हुए आप एसएमएस भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ है इसके अंदर, कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेज
यहाँ से अपने कंप्यूटर पे से अगर अपने फ़ोन पे भेजना चाहें, या आप उल्टा करना चाहें कि अपने फ़ोन से अपने कंप्यूटर पे भेजना चाहें, तो वो भी आप ये कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मुझे कोई नोट भेजना है, कोई चीज़ भेजनी है, तो मैं आसानी से यहीं से कर लेता हूँ। मेरी जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं उनसे मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। बस इसमें सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो ऐप है ये अवेलेबल है आपके किसी भी कंप्यूटर में, जो क्रोम, फायरफॉक्स, तो जो भी है उसके लिए अवेलेबल है। विंडोज़ में डायरेक्टली भी डल जाती है, मैक पे भी इंस्टॉल्ड है, जैसे मेरा मैक ही है तो मैक पे क्रोम में इंस्टॉल्ड है। और फोन या टैबलेट्स के अंदर ये, आईफोन के अंदर ये इंस्टॉल हो, सॉरी आईफोन में इंस्टॉल नहीं हो सकती, एंड्रॉयड की डिवाइसेस में हो सकती है। तो मेरा पास जो है फोन जो है वो एंड्रॉयड है, तो दैट इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन। बट स्टिल आई फाइंड इट टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं कंप्यूटर के लिए तो मैक यूज करता हूँ, बट फोन मेरे पास एंड्रॉयड है। तो आई होप कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी और ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो चूज योर एटीट्यूड एवरी डे। ठीक है ना, आपको खुश हो या परेशान हो, ये चॉइस आपके हाथ में है।